हाँ, टॉपिक चैप्टर 3, आज चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे ना, और चैप्टर का नाम है मैट्रिक्सेस, है ना। चैप्टर क्या है? मैट्रिक्सेस। ठीक है, तो सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है वो समझेंगे, है ना। मैट्रिक्स इज ए ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म, है ना। पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं। मैट्रिक्स is a order of rectangular form. मैट्रिक्स किस फॉर्म में होता है? रेक्टेंगल के फॉर्म में होता है। ठीक है, उसके बाद कहा गया है रेक्टेंगुलर, इसको एरे बोल सकते हैं। ठीक है, एरे, रेक्टेंगुलर इसका एरे होता है ऑफ नंबर्स और फंक्शन द नंबर और फंक्शन are called elements or the entries of the matrix। चलिए इसको समझते हैं। मैंने क्या बोला डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स का, मैट्रिक्सेस का, कि इसका जो डेफिनेशन है कि मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर एरे। इसका जो एरे होता है, ये जो रो होता है, वो रेक्टेंगुलर फॉर्म का होता है, जो भी लाइनिंग होगा। ठीक है, जैसे मान लिया जाए रेक्टेंगल को ऐसे लिखते हैं ना, रेक्टेंगल को ऐसे लिखते हैं, थोड़ा ज़्यादा नहीं दिख रहा है इससे। अब इसको बीच से मिटा दीजिए। स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही होता है, पता है ना। वर्ग एक आयत होता है, पर आयत वर्ग नहीं होता है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिए? रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल लिखे, उसके बीच से मिटा देंगे। इसके अंदर में कुछ भी रख सकते हैं, इसके अंदर में जो भी रखेंगे एक फॉर्म में रखेंगे, है ना। चाहे उसके अंदर फंक्शन रख लें, फंक्शन समझते हैं ना अभी तक जो पढ़े, साइन कॉस टेन x²/2 x³/3, ये सब क्या है? एक फंक्शन है। और एलिमेंट मतलब क्या? a b c कुछ भी रख दीजिए इसके अंदर। ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में होता है। और इसके अंदर में जिसको लिखते हैं, चाहे तो वो उसको आप इंट्रीज बोल दीजिए या तो उसको एलिमेंट बोल दीजिए। इसके अंदर में जिसको भी लिखेंगे उसको क्या बोल देंगे? या तो इंट्रीज बोलेंगे या तो एलिमेंट, अवयव बोलेंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं कि इसके अंदर हम कुछ अवयव को डाल रहे हैं, कुछ इंट्रीज कर रहे हैं इसके अंदर। इसके अंदर हम लिख रहे हैं, मान लीजिए a b c d e f g h i, है ना। एकदम एक सिस्टमेटिक ढंग में रखेंगे, है ना। जैसे इसके अंदर हमने एक बनाया, तो इसमें कितना रो है? इस साइड वाले को रो बोलते हैं, या फिर इसको एक दो एग्जांपल दे देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिए, है ना। अब ये देखिए, ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे रो, इसको क्या बोलेंगे? रो, है ना। और इधर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलम बोलते भी है ना। तो इसमें कितना रो है? 3 रो है। कॉलम कितना है? 3 है। तो ये हो गया कॉलम। इधर भी कितना रो है? ये आपका रो है 1 2 3। कॉलम कितना है? 3।
जरूरी नहीं है कि जितना रो दिए उतना कॉलम होना चाहिए मैट्रिक्स में। और भी मैट्रिक्स आप बना सकते हैं। हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें मेरा मन है कि एक रो दिए, दो कॉलम दे दिए, ठीक है, और 3 रो दे दिए। तो CDEF, इसमें कितना रो है? 3 गो है ना। अब कॉलम कितना है? समझ गए कि मैट्रिक्स क्या होता है ना। बार बार पढ़िए डेफिनेशन। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर एरे। इसके जो ऑर्डर होते हैं वो रेक्टेंगुलर में होते हैं। ये सजाने के तरीका को ही तो ऑर्डर बोलते हैं ना। तो पहले क्या लिखे इसमें? रो, और फिर क्या लिखे इसमें? कॉलम। और भी आप बना सकते हैं मैट्रिक्स। जैसे इसमें हम इस बार क्या करेंगे, ये रो बढ़ा देंगे, रो बढ़ा दिए तो इस बार हम कॉलम बढ़ा देंगे और रो कम कर देंगे। ये भी कर सकते हैं। ABCDEF, है ना। ये भी हो गया। इसमें कितने रो हैं? 2 ही रो है। इसमें कितने कॉलम है? 3 कॉलम। समझ में आया? अब जब मैट्रिक्स लिखा हुआ आपके सामने है तो आप समझ सकते हैं ना कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसके बारे में भी तो जानने का हमको है ना, कि इसमें क्या क्या है, इसको कैसे कैसे लिखना है, ठीक है। तो मैक्सिमम जितने भी आपके सामने मैट्रिक्स आएंगे उसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। AB, मैक्सिमम ABC इससे डिनोट करते हैं। जैसे ये कोई मैट्रिक्स था तो इसको दिखाते हैं कैपिटल A से, ये एक मैट्रिक्स है ना। तो जैसे हम लोग 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे तो फिर उसको जोड़ना सीखे थे, उसको घटाना सीखे थे, इसको गुना करने, उसी तरह ये सीख रहे हैं मैट्रिक्सेस। तो इसको भी हम लोग जोड़ना सीखेंगे, घटाना सीखेंगे, गुना करने सीखेंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स सीखेंगे और मैट्रिक्स की स्टडी होती क्यों है वो जानेंगे। तो ये मैट्रिक्स देख लिए। अब जो हम इस मैट्रिक्स का स्टार्ट कैसे हुआ, मैट्रिक्स का क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है, वो पूरा बात समझेंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स को समझ लेते हैं, तब उसका बेनिफिट समझाएंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि ये कोई मैट्रिक्स है जिसको B से दिखाते है ना। तो अब जो है हम लोग सीखेंगे कि इसका ऑर्डर को हम लोग लिखेंगे कैसे, इस मैट्रिक्स के ऑर्डर को लिखें। ये तो लिखा हुआ था तो समझ गए कि इसमें 3 रो है और 4 कॉलम है। किसी को बताना है कि ये कितने का मैट्रिक्स है तो इसके ऑर्डर को कहाँ लिखेंगे, तो इसके ऑर्डर को इसके इस साइड में लिखते हैं। और इसके ऑर्डर को ऐसे लिखते हैं, पहले रो के नंबर को लिखते हैं और फिर कॉलम के नंबर को लिखते हैं। RC है ना, RC हम सुने हैं। तो ये हो गया RC। इसमें कितना रो है? 3 रो। कॉलम कितना है? 3। तो इसको लिखेंगे 3/3। लिखे हैं गुना लेकिन पढ़ते हैं बाय। इसको क्या पढ़ेंगे? रो बाय कॉलम। तो इसको क्या पढ़ेंगे? बाय। 3/3 लिखिएगा क्रॉस, पढ़िएगा क्या? बाय। ये कितने बाय कितने का मैट्रिक है? 3/2। पहले रो, हाँ वेरी गुड। ये कितने का मैट्रिक्स है? 2/3। ऑर्डर लिखने आ गया। इसको हम लोग मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलेंगे। तो आज हम लोग क्या समझे कि मैट्रिक्स का डेफिनेशन समझे और मैट्रिक्स का ऑर्डर समझे। कल क्या समझेंगे कि इसको क्यों यूज करते हैं और इससे क्या फ़ायदा है, ठीक है।